नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब शिखंडी घर से अपना अश्व लेके निकला है उसके बाद आगे क्या होता है। आज के वीडियो में ये होगा कि शिखंडी खुद घोड़ा लेके निकला, जंगल में जाके किसी एक जगह पे बैठा है कुएं के पर। उसको देख के एक अंगड़ नाम के यक्ष को उसके ऊपर दया आती है और वो अपना पुरुषार्थन उसको देता है। ये सब बातें यहाँ विस्तार से आज इस वीडियो में देखेंगे। अश्व ने बांध्यो वृक्षनी डाळे, मन थकी धार्यु मरण, कुवा ऊपर आवीने बैठो लबड़ावी बे चरण। चौधर आंसू रड़वा लाग्यो, करे क्लेशी शब्द मीठो, सामे गुफाમાં જક્ષ શિવનો તેણે કુંવરને દીઠો। अब शिखंडी जो है वो अपने पांचाल देश से 7 गांव दूर जंगल में जाके बैठा हुआ है और वहां एक कूप देखता है। वो कुआं देखता है और वहां जाके अपना अश्व जो है वो एक जगह पे बांध देता है और अश्व को बांध के वो कुएं के ऊपर कठेड़े पे बैठता है, कुएं के अंदर पग लटका के। वो अपने दिमाग में ये सोच के बैठा है कि मैं आज आत्मघात करूंगा और अपने पांचाल देश को बचाऊंगा। वो रो रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा है कि मेरा मरना तय है, आज मुझे मरना है और पांचाल देश को बचाना है। तो वो दर्द से रो रहा है, पर उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो बेसिक लड़की है। वो आवाज सुन के थोड़े दूर एक गुफा में बैठा हुआ शिव जी का यक्ष वो सुनता है। वो सुन के बाहर निकलता है अपनी गुफा से और देखता है तो कुएं के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ, राजकुंवर बैठा हुआ दिखता है। जाण्यु के कोई पड़े छे कुआमां, कुओ गुजारो थाशे, एम जाणीने आवियो शिखंडीनी पासे। कहे भाई तू कोण छे, कूप मारो रद थायो, शिखंडी कहे कीमत आपू पण हूं पड़ीश मायो। ये यक्ष जो है वो शिवजी का एक गण है, उसको एक कुआं देके बिठाया हुआ है वहां पर कि आप इसकी रक्षा करो। अगर कुएं के अंदर कोई गिर जाता है तो वो कुआं है उसके पास, उसके लिए वो अपशकुन होगा। अपशकुन कैसे? लोगों को पता चलेगा कि इस कुएं में किसी ने आत्मघात किया है तो कुएं का पानी कोई नहीं पिएगा। तो वो यक्ष जहां जो रह रहा है वो यक्ष का वहां रहना कोई काम नहीं आएगा। वो अपना काम बराबर नहीं कर पाया ऐसा प्रतीत होगा। वो शिखंडी को बोलता है कि भाई तू ऐसा मत कर, मेरा कुआं बेकार हो जाएगा। ये समझ के वो शिखंडी भी बोलता है कि मैं तुझे उस कुएं की कीमत दे देता हूं, तू मुझसे कीमत ले ले, पर मैं आज तो कुएं में पक्का गिरूंगा और मैं उसके अंदर आत्मघात करूंगा। यक्ष कहे सु दुख पड़े छे, जाणवा उलट जागे, शिखंडी कहे वात कहेवामां कोई ना कष्ट भागे। वात करामा थाय वगोणु, तेथी दुख न रड़िए, दुख रड़े दुख कोई न भागे, मिथ्या चाकज चढ़िए। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुख किसी को सुनना नहीं है। किसी को भी आप अगर शेयर करना चाहते हैं, किसी के भी साथ आप बात अगर करना चाहते हैं तो आपकी दुख की बातें सुन के आपके दुख में भागीदार नहीं बनता है, वो आपके सुख में भागीदार बनना चाहता है। दुख की बातें रोते हुए लोग किसी को पसंद नहीं आते। हर कोई चाहता है कि जिसका मुंह अपने आप में खुश हो, अपने आप में हंसी हो मुख में, वो मुख सबको पसंद आता है। सब लोग चाहते हैं कि सुख हो। दुख किसी को कहने से दुख दूर नहीं होता है। आप किसी को भी अपना दुख कहेंगे, अपनी कमजोरी कहेंगे, हो सकता है कल को आपके सामने ही वो इसका इस्तेमाल करे और आपको मजबूर करे। इसलिए शिखंडी कहता है कि दुख किसी को कहने से दुख कम नहीं होता, वो कोई कष्ट नहीं भागता है, इससे उल्टा तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं हम उसमें मिथ्या में फंस जाते हैं। अंगड़ यक्ष कहे सुण भाई न कर आंसू पात, मानस सपूत जोईए तो सुखे त्या करिए बात।
તેનાથી કદી દુઃખ ન ભાંગે તો રસ્તો કંઈક બતાવે, પણ વાર્તા કર્યા વિના तो निवेड़ो ક્યાંથી આવે। अब जक्ष जो है वो बड़ा है शिखंडी से, वो उसको अपना अनुभव कहता है। वो कहता है कि तू जो बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है, पर कभी ये होता है कि हम किसी को बात ही नहीं कहेंगे तो अपना दुख कैसे बांटेंगे, और हम अगर अपना दुख किसी से नहीं बांटेंगे तो वो कोई आपको रास्ता कैसे दिखाएगा। दुख में से बाहर तो निकलना है। इसलिए जक्ष कहता है कि आप अगर आपके सामने सपूत है उसके साथ आप अपना दुख बांट सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जो जक्ष और शिखंडी के वार्तालाप से हमें सीखने को मिलती है। वो जक्ष कहता है कि तू मुझे अपना दुख बता, मैं अगर हो सके तो तुझे कोई रास्ता दिखाऊंगा। हो सकता है मैं तेरा कष्ट नहीं भांग सकता, पर मैं तुझे रास्ता तो दिखा सकता हूँ। ओ भाई हूँ छू प्रेम दाने पुत्र ठराव्यो मात, तातने जाने तेने तो मुझने परणाव्यो प्रेमदा साथ। हवे ते प्रेमदा घेर आवी तेने जानी मम रीत, ससरो मारो परीक्षा लेवा आव्यो धरी विपरीत। अब शिखंडी को यक्ष के ऊपर भरोसा बैठता है। वो जक्ष को कहता है कि मैं नारी हूं, और मेरे पिताजी को इस बात का पता नहीं था, नहीं अभी तक भी उनको ये पता नहीं है कि मैं नारी हूं, और उसने मुझे पड़ोस के राज्य की नारी के साथ ब्याह दिया। अब ये शादी हो गई और मेरे ससुर को पता चला कि मैं नारी हूं, तो वो विपरीत बुद्धि लेके मेरे देश में आया है, और वो कुछ भी उत्पात कर सकता है। जो मुझने ए अबड़ा जाने तो ते करे उत्पात, प्रजाने मारे मातने मारे मारी नाखे ममतात। मुझ माटे थाय नाश घणानो ते करता मरु एक, जक्ष जाण्यु के छे दयाळु माटे धर्यो विवेक। शिखंडी बोलता है कि मेरी वजह से मेरा ससुर मेरे मात को, मेरे पिता को और मेरे राज्य के सभी लोगों को मार डालेगा। इससे बहुत बड़ा उत्पात होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, कई लोग मारे जाएंगे। अगर हम युद्ध भी लड़ते हैं उसके साथ तो कई निर्दोष लोग मर जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मुझे एक के लिए कई सारे लोग मर जाएं। इसलिए मैं आत्मघात करने के लिए जंगल में आया हूं। ये सुन के जक्ष को शिखंडी पे दया आती है। वो समझता है कि ये बहुत दयालु आदमी है, बहुत दयालु राजकुमार है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। एम जानी अंगड़ बोल्यो कष्ट जतारू कापू, 6 मासे मुझ दई जाय पाछू तो पुरुषातन मारू आपू। शिखंडी कहे दई जाओ पाछू सूर्य देवनी सीख, वचन चुकू तो नरक भोगवू मुझ जन्म 7 लाख। जक्ष ने अपना अनुभव काम में लिया और उसको बोला कि आप एक काम करो, मेरा पुरुषोत्तान लेके जाओ, अगर 6 महीने के बाद मुझे वापस देने के लिए आते हो तो। शिखंडी कहता है कि ठीक है, आप मुझे अपना पुरुषोत्तान दो, मैं 6 महीने के बाद वापस दे दूंगा, सूर्य की साक्षी है। अगर मैं नहीं देता तो मैं अगले 7 लाख जन्म तक नरक भुगतने के लिए तैयार हूं। एवा निर्मल वचन सुणी उठाड्यो ग्रही हाथ, अंगड़ जक्षे शिखंडी ने चाप्यो हृदया साथ। कह્યું શંભુને હું સેવક તારો, મમ વેણ સફળ થાજો, સ્ત્રીપણું એનું આવજો મુજને, પુરુષપણું એનું જજો। ये बात सुन के अंगड़ जक्ष जो है वो खड़ा हुआ, उसने शिखंडी को कुएं के कठेड़े से नीचे उतारा और उसको बोला कि ठीक है, तूने जो वचन दिया है वो निभाना, मैं तुझे मेरा पुरुषातन देता हूं और तू अपनी नारी तो मुझे दे दे, 6 महीने के बाद तू मुझे वापस देके जाना। वो अपने मालिक जो है शंभु, शिव जी को प्रणाम करता है और वो बोलता है, प्रार्थना करता है कि हे शिव जी, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो मेरा पुरुषोत्तम जो है
वो पुरुष तन जो है वो उसके पास जाए और उसका नारीत्व मेरे शरीर में आए, ऐसा करके वो उसको एक जोर से आलिंगन देता है। अंतकरण नो दीधो आशीर्वाद तरत टळ्यो क्लेश, अंगड़जक्ष ते नारी थयो शिखंडी नरवेश। अंगड़जक्ष से कहू जा भाई तो बैठो तो खार, कमळसेन ना तंबू में रसोई थई थयो घणवार। अब ये दोस्तों अगर आपने देखा हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत जब दुख होता है तो अपने माँ या पिताजी हमको आलिंगन देते हैं, हमको बराबर अपने साथ लगा देते हैं अपने सीने से, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई लड़का है कोई लड़की है, अगर उसको ये करता है, कोई भाई है अपने बहन को ऐसा करता है तो उसको बहुत सांत्वना मिलती है कि हाँ मुझे कुछ हुआ है। ये आलिंगन का महत्व है दोस्तों। जब अंगड़जक्ष ने अपने मालिक शिव जी को प्रार्थना करके जब शिखंडी को अपने गले लगाया तो उसका पुरुषातन जो पुरुष तन था वो शिखंडी के पास चला गया और शिखंडी का नारीत्व जो था वो अंगड़जक्ष को मिल गया। ये मिलने के बाद शिखंडी जो है वहां से अपने घोड़े के पर बैठ के सीधा निकलता है पांचाल नरेश की ओर। पांचाल देश में जाके वो देखता है तो वहां पर उसके ससुर ने 2 बार कहण भेजा है उसको शिखंडी को बुलाने के लिए, पर शिखंडी वहां नहीं था। वहां रसोई तैयार हो चुकी है। 2 बार सेवक तेड़वा मोकल्या शिखंडी नहीं कोठाम, एटले राजा पंडे आव्यो द्रुपद राय ने धाम। क्या छे तमारो दीकरो अमे क्या लगी रहीए बेसी, हूँ जाणू छू तमे सूत संताड्यो सू गयो पृथ्वी में पैसी। कमरसेन को गुस्सा आता है, 2 बार शिखंडी को लेने के लिए उसने सेवक भेजा फिर भी नहीं आया, तो वो गुस्से में पांचाल नरेश के पास आता है और वो बोलता है कि आपका लड़का कहाँ पर है, शिखंडी अभी तक क्यों नहीं भेजा है आपने, उसको कहाँ छुपा के रखा है, आप उसको निकाल के मेरे सामने लाओ। सांभળી गभरायो द्रुपद राजा क्या गयो हसे तन, એટલામાં ત્યાં આવ્યો શિખંડી तात તણે ભુવન। कमरसेन कहे क्या गया था केम करो बहुवार, शिखंडी कहे बंधन तारे अमे नथी लगार। शिखंडी का पुरुषोत्तम वापस आया। ये लफ्ज कौन बोल सकता है दोस्तों जिसके पास पुरुष तन है। एक शिखंडी एक लड़की होता तो वो नहीं बोल पाता। शिखंडी सीधा अपना पिताजी के महल में जाता है, वहां देखता है कि उसके ससुर कमलसेन अपने पिताजी को धमका रहे हैं, तो गुस्से में शिखंडी बोलता है कि अगर आपको इतना ही गुस्सा है तो जाओ, हम आपके पास नहीं आते हैं, हम आपके बंधन में नहीं हैं। आपको अगर हमें खाने के लिए बुलाना है तो हमने पहले ही बोला था कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। कमरसेन कहे क्या गया था केम करो बहुवार, शिखंडी कहे बंधन तारे अमे नथी लगार। जाओ जमवा नथी आवता एम कर्यो बहु सोरो, ससराए जाण्यु ढीलो हतो पण केम आव्यु आ जोर। जब ससरा जी ने अपने ससुर ने उसको धमकाने की कोशिश करी तो शिखंडी उसके दबाव में नहीं रहा, तो ससुर को भी पता चला कि ये शिखंडी अब पहले जो मैंने देखा था वो नहीं है, और उसने बहुत शोर किया और बोला कि हम आपके बंधन में नहीं है, आप जाओ, अगर हम टाइम मिला तो आपके पास आ जाएंगे। कहूं कि क्षमा करीने पधारो अमारे जाऊं छे घेर, शिखंडी तो मित्रों ने लईने जमवा बैठो भली पेर। राजा ने तंबुए आव्यो ए द्रुपद नो संतान, कमरसेन कहे हवे उठो ल्यो जड़ ने करो स्नान। तब कमरसेन ने उनसे क्षमा मांगी, बोले हमें क्षमा करो और आप अपने साथ पधारो, यहाँ से आप आओ हमारे साथ भोजन करो। तब शिखंडी जो है अपने दोस्तों के साथ वहां जाता है, तंबुए पहुंचता है। कमरसेन उनको बोलता है कि ये कपड़े लो और जाके स्नान करके आओ। पलाड़वा जीणो वस्त्र दीदू कर पेर्यु शिखंडी सार,
राजा ने प्रधान चर्चा जोवा बैठा थई होशियार। शिखंडीए स्नान कीधु करी परीक्षा प्रधान। दीकरी भूली कागड़ लगता पुरुष द्रुपद संतान। अब शिखंडी को जो कपड़े दिए वो कपड़े पहन के वो स्नान करने गया। प्रधान और राजा ने देखा कि कहीं न कहीं अपनी लड़की से कुछ गलती हो गई है, नहीं तो ये शिखंडी वो शिखंडी नहीं है जो हमने दरबार में देखा था। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अब शिखंडी जो था घर से निकला था आत्मदाह करने के लिए, वो अभी पुरुष बनके वापस आ गया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।